अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी की आने वाली एपिसोड्स और लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आने वाली एपिसोड में खानजादा दिलावर के साथ क्या होगा। महक माँ बनने वाली होती है और एक दिन अचानक उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। शमशेर महक को फौरन हॉस्पिटल ले जाता है, जिसके बाद शमशेर बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसके दोस्त शमीर को जब इस बात का पता चलता है तो वो भी उसके पास पहुँच जाता है। उधर डॉक्टर महक का चेकअप करने के बाद शमशेर के पास जाकर कहते हैं कि हमें फौरन इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फौरन रकम का इंतजाम करना होगा। शमशेर कहता है कि आप प्लीज ऑपरेशन शुरू करें, आपको पेमेंट अदा कर दी जाएगी। जिसके बाद महक और शमशेर के यहाँ बेटे की पैदाइश होती है। शमशेर बहुत ज्यादा खुश होता है। जब दारा को इस बात की खबर होती है कि शमशेर के यहाँ बेटा पैदा हुआ है तो वो अपने बाबा साहब से कहता है कि हमें भी शमशेर से मिलने के लिए जाना चाहिए। उसके बाबा साहब कहते हैं कि तुम क्यों बोल रहे हो कि वो घर छोड़कर चला गया था, उसके बाद अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उस पर दारा कहता है कि बाबा आप क्यों ऐसी जिद कर रहे हैं, आपकी नाराजगी की वजह से हमारी माँ तड़पती हुई इस दुनिया से चली गई है। आपने शमशेर को बीमार माँ से भी मिलने नहीं दिया था और अभी भी आपका गुस्सा कम नहीं हो रहा। तो फिर ठीक है, अगर आप अपनी जिद नहीं छोड़ सकते तो मैं भी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद दारा अपनी बीवी से कहता है कि चलो मेरे साथ, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, हम भी यहाँ पर नहीं रहेंगे। फरवा दारा को गुस्से से कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम अपना घर छोड़कर क्यों जाएंगे। शमशेर को चाहिए कि वो आकर बाबा साहब से माफी मांगे, उनको आकर मना ले और इस नाराजगी को खत्म कर दे। दारा फरवा से कहता है कि ठीक है तुम रहो यहाँ पर, मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन सी दौलत मिलेगी। जिसके बाद दारा घर छोड़कर चला जाता है। फरवा बाबा साहब के पास जाकर हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा दारा को माफ कर दें, उसने गुस्से में आपसे ये बात कर दी है। बाबा साहब आप उसको माफ कर दें, मैं आपकी बहू हूँ, आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। दिलावर को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसकी जिद और खुद गर्जी की वजह से आज उसकी औलाद उससे नफरत कर रही है। सारा घर टूट चुका है, मैं इस दौलत का क्या करूँगा। मेरी ये दौलत मेरे बेटे के दिलों से मेरे लिए नफरत खत्म नहीं कर सकती। अब नवाब दिलावर साहब की तबीयत भी दिन ब दिन खराब रहने लगती है। वो हर वक्त अपने कमरे में रहते हैं, कोई उनको पूछने वाला भी नहीं होता। अब उन्हें भी इस बात का एहसास होता है कि दारा उसका कितना ख्याल रखता था। मेरे एक दफा कह देने पर हर चीज का इंतजाम करता था और अब मेरी आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं रहा। दिलावर साहब काफी रोने लगते हैं और पागलों की तरह हरकतें करने लगते हैं। कमरे की तोड़ फोड़ की आवाजें सुनकर वहाँ पर फरवा आती है तो दिलावर उनके सामने गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि मेरी सारी दौलत ले लो, मेरे बेटे को मेरे पास ले आओ, वो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैंने अपनी बीवी को भी मार दिया है, उनकी माँ को भी मैंने मार दिया, अब वो दोनों मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो उनसे। फरवा अपने ससुर की हालत देखकर परेशान हो जाती है कि इनको अचानक क्या हो गया है, शायद अपने बेटे का जज्बाती गम बर्दाश्त नहीं कर सके। जिसके बाद सेठ दिलावर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फरवा दारा को कॉल करके बताती है, वो बहुत ही परेशान होता है और फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। दारा शमशेर को भी वहां पर बुला लेता है, शमशेर भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद दिलावर साहब को जब होश आता है तो शमशेर दारा से कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, महक घर में अकेली है। शमशेर जाने लगता है तो दिलावर साहब उसे आवाज देकर रोक लेते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने सारी जिंदगी बहुत जुल्म और ज्यादती की है, मैंने ही उस लड़की को जान से मारने की कोशिश की थी। मुझे उस वक्त यही लगता था कि वो लड़की तुम्हें अपने माँ बाप से दूर कर देगी और वो सिर्फ तुम्हारी दौलत की खातिर तुमसे शादी करना चाहती है और मैं बहुत ही गलत था, मेरा हर फैसला गलत था, तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहोगे। जिसके बाद दारा शमशेर को भी मना लेता है और उसे घर वापस ले आता है। दारा उसे कहता है कि ऑफिस के तमाम इंतजामात तुम खुद संभालोगे और ऑफिस के तमाम मामलात तुम खुद ही हैंडल करोगे, जिस तरह तुम पहले किया करते थे, बल्कि घर के मामलात भी तुम खुद ही देखोगे। और अब मैं यही चाहता हूँ कि बाबा साहब के बनाए हुए जुल्म और ज्यादती के असूलों को ना दोहराया जाए। शमशेर दारा को गले लगा लेता है और उसे कहता है कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये सब देखकर कि बाबा साहब के हर हुक्म पर आप उनकी मर्जी के मुताबिक काम करते रहे, मगर आप उनकी बातों से नफरत करते थे।
थे, लेकिन उनसे डरते हुए कभी भी आपने कोई गलत फैसला नहीं किया था। शमशेर महक को लेकर घर वापिस आ जाता है और सारे मामलात को खुद देखता है। उधर दिलावर साहब की तबीयत सारी दौलत खर्च करने के बाद भी मुकम्मल ठीक नहीं होती, वो बीमार रहने लगते हैं। जी नाजरीन, ये थी ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी की हमारी प्रेडिक्शन। क्या दिलावर साहब का यही अंजाम होना चाहिए और क्या इस ड्रामे के एंड में बाबा साहब की डेथ हो जाएगी? शमशेर अपने भाई दारा और महक के साथ हमेशा रहेगा। आपको इस ड्रामे का एंड कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।